तो दोस्तों आज हम बात करेंगे CNT एक्ट के बारे में। CNT एक्ट, जिसे छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम बोलते हैं, वो लागू हुआ था 1908 में। इसे लागू किया गया था उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पहले चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में है अधिनियम का नाम, टाइटल और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो हम जानते हैं चैप्टर 1 में कौन कौन से टर्म्स हैं। नंबर 1 पर है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष ऐसे साल को बोलते हैं जिस साल किसानी वाला काम हुआ है। नंबर 2 पर है जोत। किसी रैयत या किसान के पास जो जमीन है उसे जोत कहते हैं। नंबर 3 पर है कोर कर। ऐसी बंजर या जंगली जमीन जिसे भूस्वामी के अलावा किसी और किसान ने तैयार किया है उसे कहते हैं कोर कर। नंबर 4 पर है भूस्वामी, जिसे कहते हैं लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड वो आदमी होता है जिसने अपनी जमीन किसी को किसानी के लिए दी हो। नंबर 5 पर है कष्टकार। कष्टकार वो इंसान है जिसने किसी की जमीन ली है और इस पर खेती करने के बाद उसे इस जमीन का लगान भी चुकाना होगा। नंबर 6 पर है लगान। लगान किसान या रैयत द्वारा जमीन के मालिक को दिया जाने वाला टैक्स है। नंबर 7 पर है चल संपत्ति। जमीन पर खड़े फसल को चल संपत्ति कहा जाता है। नंबर 8 में हम जानेंगे 2 टाइप की कष्टकारी के बारे में, जिसमें पहला है मुंडारी खूट कट्टीदारी कष्टकारी। इसमें मुंडारी खूट कुट्टीदार का हित शामिल होता है। और दूसरा है टेन्योर्स, जिसे भूधृति भी बोलते हैं। इसमें केवल भूधारक या लैंड लॉर्ड का ही हित शामिल होता है, इसलिए इसके अंतर्गत मुंडारी खूट कट्टीदारी वाली कष्टकारी शामिल नहीं होती है। नंबर 9 पर है अस्थाई भूधृति, जिसे वंशगत भूधृति भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस जमीन पर खेती करने का हक वंशानुगत है। जैसे कि पहले आपके पिता ने खेती की, अभी आप कर रहे हैं और आने वाले समय में इस जमीन पर खेती आपका बेटा करेगा। नंबर 10 पर है पुनर्ग्राह्य भूधृति। वैसी जमीन जो परिवार के नर वारिस ना होने पर रैयत या किसान के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दी जाती है, इसलिए इसे पुनर्ग्राह्य बोला गया है, क्योंकि ये वापस से जमीन के मालिक के पास चली जाती है। नंबर 11 पर है ग्राम मुखिया, जिसे हम सब गाँव के मुखिया के नाम से जानते हैं। ये किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया होता है। झारखंड में कई जगहों पर इन्हें मानकी, प्रधान या मांझी के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 12 पर है अस्थाई बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। यह 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमीन का किया जाने वाला बंदोबस्त था। तो यहीं खत्म होता है हमारा CNT एक्ट का चैप्टर 1। अगले वीडियो में हम बात करेंगे CNT एक्ट के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें कि 5 धाराएं हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।